बच्चों, आज मैं मुकुल मिश्रा नॉलेज पॉइंट में आपको फिर से सीबीएसई सेकेंड टर्म साइंस चैप्टर 10 9th क्लास का लेकर आया। यह आपको चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बच्चों के लिए, जो ग्रेविटेशन चैप्टर है। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे ग्रेविटेशन के बारे में बताया जाता है, ग्रेविटेशन क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में किसने थिंकिंग किया, किसने सोचा? सबसे पहले न्यूटन ने सोचा। न्यूटन साहब ने क्या देखा? न्यूटन साहब ने देखा कि एक एप्पल, वो बैठे हुए थे ऐसे ही गार्डन में, जैसे कोई व्यक्ति कहीं वृक्ष के नीचे बैठा हुआ, वैसे न्यूटन साहब एक बार बैठे हुए थे। ऊपर से अचानक एक एप्पल गिरता है। वह एप्पल जब नीचे गिरता है तो लोग स्टार्ट थिंकिंग फॉर न्यूटन साहब। न्यूटन साहब ने सोचना शुरू किया कि आखिर यह एप्पल जो है वो नीचे क्यों गिरा। देखिएगा, वी नो दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ। हम जानते हैं कि मून जो है अराउंड करता है। एन ऑब्जेक्ट व्हेन डाउन थ्रो अपवर्ड रीचेज ए सर्टेन हाइट एंड देन फॉल डाउनवर्ड। मान लीजिए एक बॉल है, इसको आप फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो एक सर्टेन हाइट पे जाएगा वो, फिर वो नीचे आता है। It is said that when Newton was sitting under a tree, an apple fell on him. उनके ऊपर एप्पल गिर जाता है। The fall of the apple made Newton thinking. न्यूटन सोचते हैं कि क्या है, क्यों इस एप्पल को मून अटैक नहीं किया, पृथ्वी क्यों किया? न्यूटन साहब ने बहुत सोचा, तब जाके उनको पता लगा कि कहीं ना कहीं अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो यह एप्पल नीचे धरती पे नहीं आता। राइट? सपोज मान लीजिए एप्पल है, यहां एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर तक क्यों नहीं गया? स्टार्ट नाउ थिंकिंग। आप भी सोच सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, तो आपको यही दिमाग में आएगा कि कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर एक अट्रैक्शन फोर्स है जो उसको खींचता है। जैसे आप देखे भी होंगे लड़कियों में अट्रैक्शन फोर्स होता है, ऑटोमेटिक आपका दिमाग चला जाता है। आप बच्चे इस क्लास में 9th क्लास जितने बच्चे होते हैं, उन टीनेजर, जो टीनेजर होते हैं, उनका अट्रैक्शन, ये कहा भी गया है कि विपरीत सेक्स के प्रति झुकाव होता है, विपरीत सेक्स के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ता है। उसी प्रकार यह जो एप्पल था वो नीचे की तरफ आया, तो न्यूटन साहब ने सोचा इस बात को कि आखिर क्यों ये नीचे आ रहा है, और तब जाकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो चैप्टर है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है समझिए। यह कहता है कि यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में जितना भी ऑब्जेक्ट है उसको अर्थ अट्रैक्ट करता है। इट्स पार्टिकल्स, इट्स मैटर, इट्स ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू द अर्थ। मान सपोज यहां पे एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए और यहां पे, समझे ना, यहां पे आपने ऑब्जेक्ट ले लिया, चलिए यहां से इसकी ये जो बीच की दूरी है ना सर, वह डिस्टेंस ये। सपोज मान लीजिए ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आपके सामने, इसको आप M1 और M2 मान लीजिए। तो ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है इसको समझिए। ये क्या बताता है? यह कहता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब फोर्स लगता है, फोर्स बल लगता है, तो उसके प्रोपोर्शनल होता है, मास उसके प्रोपोर्शनल होता है, और डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अकॉर्डिंग टू, आप जब आएंगे बनाने के लिए, इसका डेरिवेशन करेंगे, जब मैथमेटिकल आएंगे, तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ,
प्रोपोर्शनल m1 m2 m2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। समझिएगा, दो m1 m2 मास ले लिया गया जो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ मास इन प्रोडक्ट ऑफ मास प्रोपोर्शनल टू फोर्स। नेक्स्ट अगेन क्या बोलता है समझिए, उस अगेन कहता है कि फोर्स जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट। इसको भी आप इक्वेशन 2 ले लीजिए। जब आप इसको कंजुगेट करेंगे आप कह दीजिए इस तरह कि V कंजुगेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब इसको कंजुगेट करेंगे, इसको मिलाएंगे। क्यों मिलाया था बाबू? जब कोई भी दो इक्वेशन आपस में इक्वल दिखता है, अगर उसका LHS या RHS दोनों आपस में इक्वल है, कोई एक तो आपस में इक्वल होता है। तो यहां पर देख रहे हैं F प्रोपोर्शनल m1 into m2 और F प्रोपोर्शनल 1/d²। तो क्या करेंगे इसमें हम, जब कंजुगेट करेंगे तो हमको ऐसे आ जाएगा F प्रोपोर्शनल m1 into m2 by d²। इधर आइए, इधर दिखाता है, ऐसे हो गया। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू G m1 m2 by d²। आप बोलेंगे सर G कहां से आ गया, तो यहां लिखेंगे हम कि वेयर G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो है वह गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। यह पृथ्वी के लिए होता है, यह पृथ्वी के लिए होता है। आगे आपको बताएंगे कि G की वैल्यू क्या होती है। ऐसे जान लीजिए कि G की वैल्यू 6.67 भी होता है, 6.7 भी होता है, इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg²। अभी इसको दिखाया जाएगा आपके सामने कि G की वैल्यू क्या होती है, छोटी G की वैल्यू क्या होती है, सब आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी देखिए आप कि F इक्वल टू G mm/d²। ये आपको फॉर्मूला हो गया, आपके सामने एक फॉर्मूला हो गया किसका, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। यह आपके CBSE बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर से, जिसमें आप इसके साथ आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, बहुत सारे मैथमेटिकल क्वेश्चन बनेंगे। इसको हमेशा याद रखिएगा, F बराबर G mm/d²। अगर आपसे कोई पूछता है कि G कहां से है प्रोपोर्शन के बदले में, तो बोलेगा G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। G जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, इससे लगाया जाता है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है जो हम अभी वीडियो में बताने जा रहे हैं। ओके बाबू, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। चलिए तो देखते हैं, आपको दिखाया गया ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में। अब यहाँ पे उस G के बारे में समझिए, कुछ G के बारे में। द SI यूनिट ऑफ G इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर kg²। यानी कहने का मतलब है G का SI मात्रक क्या होता है। आपसे कोई पूछता है हिंदी मीडियम बच्चों के लिए G का मान, G का SI मात्रक क्या है, तो आप बोलिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg²। G का SI मात्रक। आगे है द वैल्यू ऑफ G वाज फाउंड आउट बाय हेनरी कैवेंडिश 1731 से 1810। इसका मतलब समझिए, G का जो वैल्यू था उसको किसने खोजा, तो G के वैल्यू को हेनरी कैवेंडिश, सिर्फ ध्यान सुनिए, कितना पगलोल है जी लिखने चला था। अरे ध्यान सुनो मेरी बात को। G का जो वैल्यू है उसको हेनरी कैवेंडिश ने खोज किया, उन्होंने बताया, निकाला इस चीज को। और ये क्या है, इसका मतलब है कि 1731 में उन्होंने पैदा हुआ और 1810 में मर गए। उनका कार्यकाल बताया जाए, आयु काल जो होता है, सब कुछ वीडियो में आपको दिया जाएगा। आप बार बार सुनिए, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। हेनरी कैवेंडिश, नाम याद रखिएगा, हेनरी कैवेंडिश ने G के वैल्यू को खोज किया और बाद में तब जाकर के एक्सेप्ट जो वैल्यू था G का वह पाया गया 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg²। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर
और kg इनवर्स 2, यानी बटे से ऊपर जब करेंगे तो इनवर्स 2 आ जाएगा। तो जो एक्सेप्ट वैल्यू है उसको हमेशा याद रखिए कि 6.673 इंटू 10 का पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। चलिए इसमें कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं और ध्यान में रखते हैं और तब उसको हम लोग बनाएंगे। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे सेकेंड टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम एनसीईआरटी बुक्स चलते हैं और बुक से आपको समझाया जाएगा और बुक से दिखाया जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, आपको एक एग्जांपल है, उसको समझिएगा। 10.1 है, वो बता रहा है कि क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी बुक से हम लेकर चलते हैं और इसको समझिए और सीखिए। द मास ऑफ द अर्थ इज 6.6 इंटू 10 का पावर 24 के, यानी मास ऑफ अर्थ। इसमें सबसे पहले आप देखिए गिवन क्या है। गिवन है मास ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का जो मास है वह 6 गुना 10 का पावर 24 के। एग्जाम्पल नंबर 10.1 है, 10 चैप्टर से दिया गया है, इसको समझाया जाएगा आपको कि एनसीईआरटी बुक से है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। मास ऑफ द अर्थ 6.10 का पावर 24 के एंड दैट द मून इज, यानी यहां पर मास ऑफ द मून हिंदी मीडियम के लिए अर्थ का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान दोनों दिया हुआ है और चंद्रमा का दिया हुआ है 7.4 इंटू 10 का पावर 22 केजी, ये आपको 22। तब कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून इज 3.84 इंटू 10 का पावर 5 किलोमीटर, इसका कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है 3.84 इंटू 10 का पावर 5 किलोमीटर। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। इसमें आपको कैलकुलेट करना है कि उसमें फोर्स कितना लग रहा है। तो आपको पता होना चाहिए जब भी मून और अर्थ का बात हो, चंद्रमा और पृथ्वी की बात होती है, तो वहां पे टेकन आपको क्वेश्चन में भी लिखा होता है कि जी का मान क्या लेना है। तो जी की वैल्यू होती है, आपको लेना है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 6.7 इंटू 10 का पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी। ये आपको यहाँ पे लेकर चलना है। तो सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे, आपके सामने निकालना क्या है, फाइंड आउट द फोर्स इज इक्वल टू व्हाट। लास्ट में कह भी रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, यानी कि आप यहाँ पे बल निकालो, कितना बल यहाँ लगता है। तो आपके सामने मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में चीज ध्यान देना होता है बाबू। डिस्टेंस में क्या ध्यान देना होता है कि मान लीजिए 3.84 इंटू 10 का पावर 5 किलोमीटर दिया है, तो यहाँ किलोमीटर में काम नहीं होता है, मीटर में होता है, क्योंकि यहाँ मीटर दिया हुआ है। तो मीटर में चेंज करने के लिए आप किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3.84 गुना 10 का पावर 5 इंटू 10 का पावर क्यूब मीटर, यानी कि 3.84 गुना 10 का पावर 8 मीटर। ये आपको मीटर में चेंज हो गया, यानी कि डिस्टेंस आपको मीटर में चेंज कर दिया गया। अब आप आएंगे इधर बाई फार्मूला, आप फार्मूला का प्रयोग कीजिए और इसको बना डालिए। होता है F इज इक्वल टू G M1 M2 बटा डी स्क्वायर। किसी को M1 और किसी को M2 मान लीजिए, इसको M1 ही मान लीजिए और इसको आप M2 मान लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसी को M1 और इसी को M2 मानना है, किसी को मान लीजिए। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लिए इक्वल होता है, सिर्फ लिखने का सिस्टम अलग होता है। ठीक है, तो आपका फार्मूला हुआ G M1 M2 बाई डी स्क्वायर। इसके तर्ज में आपको क्वेश्चन बनता है, आप इसको बैठाइए और इसको सॉल्व कीजिए। G का वैल्यू जो है वह 6.7 इंटू 10 माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर इंटू आपको M1 जो है वह 6 इंटू 10 का पावर 24 केजी इंटू 7.4 इंटू 10 का पावर 5 केजी बटे डी का जो वैल्यू है वह आपको डी की वैल्यू जो है वह
3.84 गुना 10⁸ मीटर गुना 3.84 गुना 10⁸ मीटर, इस टाइप से आपको आएगा। अब इसका वैल्यू जो है आपको निकालना होगा, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए आप सबसे पहले हल करेंगे, इसको सॉल्यूशन कीजिए, इसको चेकआउट कीजिए, इसको कीजिए, और चेकआउट करके आप इसकी सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। या आपको कुछ ऐसा दिया होता है, आप इसको बहुत सारा सॉल्व करेंगे, कुछ ऐसा दिया होता है 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन। आप इसमें इसको मतलब सॉल्व करके आप इतना आंसर निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे सर कैसे सॉल्व होगा, आप इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे फिलो ऐप पर। इस पे आप आराम से आइए, ऑनलाइन आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। फिलो ऐप पर आकर के मुझसे आप संपर्क कीजिए, दिखाया। या आप रेगुलर क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे वो बताया जाएगा कि यह कैसे सॉल्यूशन होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सपोज दैट आपके सामने ये पॉइंट है, इसको हटाइए, यहाँ से पॉइंट हटाइए, गुना भाग कीजिए, गुना भाग करना है, कुछ और नहीं करना है। लेकिन यहाँ आप इतना मान रखना ना भूलें, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। ये आपको ग्रेविटेशन में फॉर्मूला होगा। जब भी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दिया हो, जी का मान अपने आप लेना, आपको आप याद रखेंगे। अगर जी का मान नहीं देता है तो आप अपने आप ले सकते हैं, और इस वैल्यू को पुट करके इसका आंसर आप निकाल लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।